उस प्रेम को महसूस करो। मेरी श्री जी की कृपा जरूर होगी। आज तो लाडली पता नहीं कितनी जन्मों के बाद ये अनुभूति हुई है। आप महसूस करिए बस। सखियों का ध्यान करिए। एक हम निवृत्त निकुंज में श्री जी की अलग अलग जो जो हृदय में भाव आवे वो सेवा में हो। प्यारी हमारी सखियां हैं। देखो तो सही, किसी की उम्र 5 वर्ष की है, किसी की 6 की है, किसी की 7 की है, कोई 8 की है, कोई 9 की है, कोई 10 की है, कोई 11 की है। बस इससे ऊपर 12, इससे ऊपर नहीं। ये भाव की अनुरूप इनकी अवस्था है। कोई चरण सेवा में श्री जी की भी खड़ी है, कोई पुष्प लिए खड़ी है, कोई श्रृंगार में खड़ी है, कोई सौन की सेवा कर रही है। देखिए निहारी। और सभी हमारे वैष्णव आचार्य अलग अलग सखियों के रूप में यहाँ आपको दर्शन जरूर होंगे। नहीं हो रहे तो प्रार्थना करो गुरु महाराज से। हे गौरांग, हे श्री जी, हम पर कृपा करो। हे लाडली, बहुत भटक गए। हे किशोरी, अब तो हम अब तो सखी भाव की भिक्षा दे ही दो ना। हे लाडली, अब मांगी तो क्या रही, आपके चरणों की किंकरी भाव, सखी भाव। हे मुनिंद्र बिंद वंदते, हे त्रिलोक शोकहारिणी, हे प्रसन्न वक्त्र पंकजे, हे निकुंज भोग विलासिनी, ब्रजेंद्र भानुनंदनी, ब्रजेंद्र शोण संगते, कलाकर श्री रमां कृपा। मैं क्या करूं, मेरा बस ही नहीं है। ना चाहते हुए मेरी सखी भाव प्रकट ही हुआ।
अपना बना लो, ये जीवन यूं ही बीत रहा है, जीवन यूं ही बीत रहा है। करुणामयी राधे चरणों से लगा लो, अपना बना लो, ये जीवन यूं ही बीत रहा है, ये जीवन यूं ही बीत रहा है। डूब रहा भव सिंधु में स्वामी, सिंधु में स्वामी, छोड़ा दे मुझसे कंचन कामनी, छोड़ा दे मुझसे कंचन कामनी। अपने महल की टहल में लगा लो, टहल में लगा लो, ये जीवन यूं ही बीत रहा है, जीवन यूं ही बीत रहा है। राधा 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 अपना बना लो, चरणों से लगा लो, ये जीवन यूं ही बीत रहा है, जीवन यूं ही बीत रहा है। सखियों के चरणों में प्रेम जगा दो, सखियों के चरणों में प्रेम जगा दो, उनकी मस्ती में भक्ति के रास में मुझको डुबा दो, भक्ति के रस में मुझको डुबा दो, मुझको डुबा दो, मुझको डुबा दो। निस दिन सखियन की सेवा में लगा लो, सेवा में लगा लो, ये जीवन यूं ही बीत रहा है, जीवन यूं ही बीत रहा है। करुणामयी राधे
चरणों से लगा लो, सखियन में बैठा लो, ये जीवन यूं ही बीते रहा है। लाडली, ये जीवन तो यूं ही गया, धोखे में ही गया। अब तो हमें अपना लो। करुणामयी सरकार जो आपसे मिलने में बाधा डालते हैं, कोई भी अपना प्रिय हो उसको हमारे रास्ते से हटा दो। ए लाडली, हमारे भीतर की ताकत है नहीं, बच्चे के सिवाय रोने की कर भी क्या सकता है। अजात पक्षा, हम तो कुछ अजात पक्षा की तरह, पक्षी की तरह है जो जिसकी माँ दाना लेने चली जाती है, सिवाय उसको रोने के उसके पास वो भी वो दिन रात अपनी माँ की ही तो बाट जो होता है। ये लाडली, आपके सिवा है भी कौन इस दुनिया में? और एक जन्म नहीं, कितने जन्म हमारे तो गए, अब भी आपके रसिकों के संतों के चरणों का आश्रय नहीं मिला तो हमारी कौन गति होगी। हमें ऐसे भाव और जगा दो कि हम उस गैया के बछड़े की तरह आपकी इंतजार करते रहे, आपके लिए जैसे वो अपनी माँ के लिए रखवाता रहता है, ऐसे ये आंखें आपके लिए तरसती रहे, आपके दर्शन के लिए। हे लाडली, इतनी कृपा हमारे ऊपर करें और हमें कुछ नहीं चाहिए। एक भक्त की पुकार श्री जी के चरणों में यही होनी चाहिए। तब तो उसने किसी गुरु के चरण पकड़े नहीं पकड़े, माया देवी ने उसको पकड़ लिया। यह दो ही मैया है, एक माया नर्तकी है जो नचा रही है। कल की कथा में सुना, इस चौपाई ने हमको झकझोर दिया है। एक माया नर्तकी जो नाच नाच करके अपने श्री जी के इन जीवों को अपने ही वश में किए हुए, अपने इस जाल में फंसाए हुए, जकड़े हुए, पकड़े नहीं, जकड़ रखा, कैसे छूटे। एक ही माध्यम है, सत्संग सत्संग सत्संग। इसलिए नहीं पता इनको कितनी बड़ी, इनको कितने बड़े कालचक्र में जाना पड़ेगा, कितने जन्मों तक इनको कहां कहां कौन कौन से कीड़े नहीं बनना पड़ेगा, इनको अंदाज भी नहीं। इस 84 को देखो क्या क्या बन के नहीं आए और क्या नहीं बनना है। इसलिए बस प्रार्थना करते रहो करुणामयी सरकार से, करुणामयी राहे सखियन में बैठा लो, अपनी बना लो, ये जीवन यूं ही बीत रहा है, जीवन यूं ही बीत रहा है। अच्छा ही है गला भी ने कह दिया शांत हो जाओ। कथा के बाद ऐसा रस चढ़ता है, हृदय में ऐसी उद्गार पैदा होते हैं, शायद श्री जी की यही कृपा रही होगी। लाडली की अब शांति से बैठ के भजन करो, पर हमसे तो भजन भी नहीं होता। तो सभी आप सखियों के चरणों में यही निवेदन, भाव से पुकारते रहो श्री जी को, पुकारते रहो। पुकारने का नाम नहीं लगती है साधन, साधना है तो मन इधर उधर ना जाए इसलिए, लेकिन विफलता नहीं आई, उनके चरणों में प्रेम जागृत नहीं हुआ
संतों से भाव ही तो लेते हैं। भाव संतों से ही मिलते हैं, रसिकों से ही मिलते हैं, आचार्यों से मिलते हैं। मंत्र तो सभी जप रहे हैं, लेकिन हृदय का जो मंत्र है, प्रेम का जो मंत्र है, सखी भाव का जो मंत्र है, इसे कौन जप रहा है? इसे सब नहीं जप रहे। और यहां तक आना है, मंजिल यहां तक है। केवल गुरुदेव की कृपा, केवल रसिकों की कृपा, और रसिक भी तभी कृपा करते हैं, गुरुदेव की कृपा होती है। पहली सीढ़ी सतगुरुदेव भगवान के चरणों में अपने आप को पूर्ण रूप में समर्पित कर देना। इस भाव को हमारे गुरुदेव ऐसे देते थे, हमें याद है उनके चरणों में बैठकर जब प्रेम तत्व पर हम उनके चरणों में निवेदन करते थे तो ये भाव देते थे, जैसे एक नमक की डली का हो, मिश्री की डली का हो, वो जल में डाली, वो खोजने गई, लेकिन खोजते खोजते खुद ही उसमें खो गई, उसी में मिल गई। ऐसे भक्ति तत्व है। खोजते 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 खोजते, या उनको पुकारते पुकारते, और कहें तो उन्हीं के भाव में लय हो जाना, उसी में मिल जाना। ये सखी भाव ऐसे ही जागृत होता है। इसलिए पुकारते रहो श्री जी को। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो कल गोस्वामी जी हमको यही बता रहे थे, एक इस दुनिया में दो हैं, तीसरा नहीं है। एक है माया, वो भी स्त्री रूप में, एक है भक्ति, वो भी स्त्री रूप में। ज्यादातर यति मुनि सन्यासी इस माया देवी ने पकड़े हुए हैं। क्षमा करना ठाकुर जी, मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है, लेकिन ये व्यासपीठ का क्षेत्र जरूर है। बड़े बड़े यति मुनि सन्यासी कोई माया नर्तकी, इसको नर्तकी कहा, ये ऐसी 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 विद्या जानती है। इस जीवन को देखें तो इस संसार में हम आए, इसको भागवत जी भवाटवी कहती है। ये भवाटती है, भवाटवी जिसमें भटक जाती है। और गोस्वामी जी इसको दो चीजों से निरूपित कर रहे हैं। इसमें एक नर्तकी रहती है, अनेक रूप धारण किए हुए। राम जी कहां तक कहें, कुछ भी बन जाती है और इसको पहचान भी नहीं पाता कोई। ऐसी ऐसी कला दिखाती है, लेकिन इसकी चाल समझ में आती है सत्संग से, रसिकन के चरणों में बैठने से। नहीं तो कोई माई का लाल से बच नहीं पाया आज तक। ये नर्तकी है, बची। संतों ने जब इसको मां बनाया, स्त्री रूप में मां और बहन के रूप में कोई खतरा नहीं, तो मां और बहन के रूप में यही स्त्री भक्ति बनती है।
दूसरी भी नहीं है, यहाँ एक ही है। पहले ये नर्तकी के रूप में, फिर केवल रसिक संत इसी को ही राधा जी की कृपा से, दूसरी यदि बैठी रहती तो फिर तो ये खतरा था। यही मां के रूप में, भक्ति के रूप में आती है। यही आचार्य रसिक इसी को ही अपनी वाणी सुना सुनाकर, दूसरी नहीं। हम देख रहे हैं कि ग्रंथ में तो हमें अनुभव हुआ दो, यहाँ तो एक ही है। यही पहले नर्तकी रहती है, फिर इस पर जब, लेकिन ये अपने दूसरे रूप में जा सकती है, सावधान जरूर रहना है। यही माया नर्तकी ही भक्ति में परिणित होती है, क्योंकि शरीर तो वही था हमारा, ये माया से ही प्रबंध है। जब संतों के चरणों में बैठे, तो जब संतों ने अपना रंग इस पर डाला, अपना प्रेम डाला, तो यही हृदय, मन तो यही था, हृदय तो यही था, दूसरा थोड़ी लाए, वो इसी को परिवर्तित किया। तो इसी तरीके से यहाँ दो नहीं है, यहाँ एक ही है, एक ही है। शुरू में तो ये नर्तकी के रूप में, लोभावनी के रूप में होती है, कामनी के रूप में होती है, लेकिन रसिक संत आचार्यों के उन प्रेम अस्त्र बिंदुओं से भीगकर, प्रेम के भाव में भीगकर, ये नर्तकी संसार को रिझाने के लिए नहीं, फिर गोविंद को रिझाने के लिए, हमारे राधा जी को रिझाने के लिए नृत्य करने लगी है, मीरा की तरह। ये नर्तकी चैतन्य महाप्रभु की तरह, महाप्रभु की तरह उनको नृत्य तो उन्होंने भी किया, और नृत्य हम भी कर रहे हैं, लेकिन हम संसार को रिझाने के लिए कर रहे हैं, या इसलिए तो है, दिख दो रहे हैं, वास्तव में एक होना ही पड़ता है। इस नर्तकी को संतों की उस भक्ति रूपी मां में मिलना ही पड़ता है। यही भक्ति योग है, इसी को भक्ति योग कहते हैं। यहाँ का यह रहस्य रघुनाथ कर बेगी न जाने कोई, जो जाने रघुपति कृपा सपने मोह न होई। इस रहस्य को सब नहीं जानते। यह रहस्य रघुनाथ कर बेगी न जाने कोई, कोई नहीं जान सकता, लेकिन वही जान सकता है जिसको मेरी राधा जो जनवाना चाहे, जिसको रसिक आचार्य जनवाना चाहे, जो निरंतर सत्संग की और कथा की शीतल छांव में बैठे ना, वो जान पाएंगे वास्तव में। बाकी जान कर फिर भूल जाते हैं, है इस कला इसमें इतनी। तो और ज्ञान भक्ति कर वेद सुनहु सुप्रवीण, जो सुनी होई राम पद प्रीति सदा अवधि। श्री राम जय राम जय राम। तो सभी से यही प्रार्थना है, इस भेद को समझिए। पकड़े और जकड़े हुए तो सभी हैं, बचने का मार्ग सत्संग है, बचने का मार्ग भगवान की कथा है। नहीं तो इतनी बुरी दुर्दशा, ओहो, नाली का कीड़ा बना लेते, अपना नृत्य दिखा दिखा, और संत अपना रस दे देकर इस नाली के कीड़े को अपना बना लेते। मार्ग दो है, अब चलना आपकी, आपको पकड़ना किसको, ये आपको निर्णय लेना पड़ेगा। तो इसीलिए यह रहस्य रघुनाथ कर बेगी न जाने कोई, जो जाने रघुपति कृपा। रघुपति की कृपा से जान सकते हैं, मेरी राधा जी की कृपा से जान सकते हैं, रसिकों की कृपा से जान सकते हैं, और किसी की बस की बात नहीं। और जो जान गया उससे मट गया। कैसे जाने के लिए जान गया, उससे मट गया, उसकी दौड़ बंद हुई, उसने सपने लेने बंद कर दिए, उसकी इच्छा एक ही रह गई, कृष्ण दर्शन लालसा। उसकी इच्छा एक ही रह गई, श्री जी से मिलन कर, और उसको इच्छा एक ही रह गई, सत्संग ही मार्ग है, कथा ही मार्ग है, श्री जी से मिलने का।
कोई मार्ग नहीं। समझना इससे, अब समझ आए इस मार्ग यही है। यदि यहां तक नहीं आए, भूख नहीं जगी, तो अभी नहीं समझा है। पता नहीं समझेगा अभी कि नहीं समझेगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं। मेरे राम जी कृपा करें, मेरे श्री जी कृपा करें, तब विश्राम मिलता है। इस रहस्य को समझते समझते करोड़ों जन्म लग जाते हैं। एक जन्म नहीं, करोड़ों करोड़ों जन्म लग जाते हैं। करोड़ों अरबों खरबों जन्म जीव के करोड़ों जन्म लग जाते, लेकिन नहीं समझ पाए इसको। इसी रहस्य को समझने के लिए सत्संग है, और इसी में ठहरने के लिए सत्संग है, इसी भाव में डूबने के लिए सत्संग है, इसी भाव में डूबने के लिए कथा है। और कथा का क्या उद्देश्य है? लेकिन कोई होए तो सही डूबने और डुबाने वाला। तो यही बाबा तुलसी कहते हैं, गोस्वामी जी, यह रहस्य रघुनाथ कर बेगी न जानहि कोई। बेस डालो, जो जानहि रघुपति कृपा, सपने हो मोह न होई। सपने में भी मोह नहीं। फिर सुनिए, जो यह रहस्य रघुनाथ कर बेगी न जानहु को जानहि कोई। जो रघुनाथ जो जानहि रघुपति कृपा, सपने हो मोह न होई। सपने में मोह नहीं है उसे, संसार तो छोड़िए, सपने में भी मोह नहीं है उसे। जो इस रहस्य को, इस भेद को रघुपति की कृपा से, रघुनाथ जी की कृपा से, श्री जी की कृपा से जान गया, और जलते हुए देख रहा है लोगों को। इच्छाओं की, कामनाओं की अग्नि में, काम वासनाओं की अग्नि में जलते हुए देख रहा है, वो कैसे जाएगा? और मोहता जला रही है, मोहता जला रही है। मोहता ना हो तो कोई नहीं जलता। कोई नहीं जलता, ये मोहता ही जला। या ये कहे नर्तकी मोहता के विपरीत आती है, और इसको रिफाइंड करें। नृत्यकी सबसे पहला अपना नृत्य मोहता का दिखाती है। इस मोहता के बाण से कोई नहीं बचा। ये नर्तकी का पहला बाण मोहता, एक में उड़ गए सब। दूसरा बाण कामनाओं का बाण, वासनाओं का बाण। अग्नि ऐसी प्रचंड वासनाएं भेजती है, कौन बच पाए? बचे वही जो बालक बने। बालक पर कौन सा बाण काम करता है? बालक तो सिवाय, बालक में कौन सी काम वासना होती है? बालक में एक ही मोहता होती है, अपनी मां के लिए। और यही भक्ति मार्ग है। इसलिए बच्चा बनना है। यहाँ कोई नृत्यकी उसको रिझा नहीं सकती। वो एक ही को ही जानता, अपनी माँ को, अपनी माँ को, अपनी माँ को। कोई कितनी कामनाओं के वासना, इच्छा बालक की क्या होती है? सिर्फ माँ से मिलना। भाव क्या होता है? केवल मेरी माँ मुझे आकर दूध पिलाए। कौन काम वासना उसको उसके भाव से इधर उधर कर सकते हैं? किसी की बस की बात नहीं। लेकिन बनना बच्चा पड़ता है। बच्चे का मतलब अपने अहंकार को त्यागना पड़ता है, और केवल गुरु चरणों में अपने आप को, संतों के चरणों में अपने आप को अधीन करना पड़ता है। तुम एक बार करके तो देखो। करोड़ों जन्मों, अरबों जन्मों के उस रहस्य को
तुमको एक बार नहीं, हजार हजार बार, करोड़ करोड़ बार, अरबों खरबों बार नाली का कीड़ा बनना पड़ेगा। ये 84 लाख का भी हिसाब किताब नहीं है यहाँ। ये तो एक बता दिया, योनि है ये। जन्म तो करोड़ों अरबों खरबों बार लेने पड़ती है। जब तक वासना रहेगी तब तक, जब तक जन्म लेना पड़ेगा। ये सिद्धांत ये दिया, ये नहीं दिया इतने जन्म में तेरा उद्धार हो जाएगा ना, अभी इसी जन्म में हो सकता है। समझ इस बात को। 84 लाख तो योनि है, जन्म कितने लेने पड़े कोई हिसाब किताब नहीं, और कितने हुए ये भी हिसाब किताब नहीं। समझ गया, विचार आ गया, विवेक आ गया, सखी भाव आ गया, गोपी भाव आ गया, एक ही बात है, ये अलग अलग नहीं। समझना पड़ेगा। किसी भी कुर्सी पर बैठ जाओ, अगले जन्म में कीड़ा बन गए तो क्या फायदा? कितना ही धन बटोर लो, यदि अगले जन्म में गधा बन गई तो क्या फायदा? इसलिए समझो इस रहस्य। कैसा रे अनोखा मौका पाया, कैसा रे अनोखा मौका पाया। लख 84 के चक्कर में, लख 84 के चक्कर में जगह जगह भरमाया, कैसा रे अनोखा मौका पाया। तो भैया ये मनुष्य जन्म की मौज फिर नहीं मिलने वाली, सावधान। ये व्यासपीठ सावधान करने के लिए होती है। बड़ भागन रीझे को, बड़ भागन रीझे को। कोई बड़ भागन इस बात को समझता है, सब थोड़ी समझता है। कितने आचार्य आकर कहकर चले गए, किसने समझा? सबसे बड़ा भागी कौन? जिसने इस रहस्य को जाना। सबसे बड़े भागी कौन? जो अपने गुरु के चरणों से आश्रित होकर हरि भजन में लगा, जिसकी इच्छाएं शांत हुई, इसमें सखी भाव जगा। ऐसे सखी जाने न बीजे हो, ऐसे सखी जाने न बीजे हो। ए सखी अब तो मत जाने तो, बहुत गए जन्म, अब तो ठाकुर जी गोविंद से मिलने की बेला आई है ना, ऐसे प्रेमियों का संग मिला है ना। ये श्री जी की कृपा नहीं तो और किसकी कृपा है? यही कृपा नहीं होती, सारी कृपा हो जाती है। यकीन मानना, आप पर हम बहुत बड़े भाग्यशाली हैं, बड़ भागी हैं। और गुरुओं के चरणों की हमेशा, ये इसीलिए तो ये जिभ्या हमेशा संत ऋषियों की गुणगान करती है, क्योंकि उन्होंने क्या दिया है तो हमारे हृदय जाते हैं। बताने गवाने का विषय है ये। हम करोड़ों जन्मों से क्या क्या बनकर नहीं आए, और हम क्या थे उन्होंने क्या बना दिया। तो इसलिए हे गुरुदेव, आपके चरणों की बलिहारी, हे रसिकाचार्य, आपके चरणों की बलिहारी, और हमारे अवगुणों को ना देखकर ऐसे ही अपनी कृपा बरसाए रखना। आप सभी के चरणों में यही निवेदन है, यही निवेदन है। हम तो निवेदन करना भी नहीं करते। हे आचार्य, आप ही इस स्तोत्री भाषा को सुन लेना, समझ लेना, और अब हाथ से भी काम नहीं चलेगा। बच्चा कहाँ चल पाएगा, अब तो गोद में ही उठाना पड़ेगा, ऐसे रखना पड़ेगा। जो बाल
की रखवारी। ये मेरे गुरुनाथ, ऐसे ही आपको रखवाली करनी पड़ेगी। आज सभी को प्रणाम, सखी को। अब ज्यादा फंस जाएंगे, ये बड़ी मुश्किल से निकलेंगे। अब आपकी कृपा ऐसी बनी रहे, कल फिर आपकी इसी सखी भाव में हमें दर्शन होए, ऐसी श्री जी के चरणों में और आप सभी सखियों के चरणों में हमारी यही प्रार्थना है। हे नाथ, ऐसे ही हमें अपने इस चरणों में बुलाते रहना। हमारे तो ऐसे पुण्य कर्म नहीं है, हमको तो कोई भी पकड़ लेगा, नर्तकी क्या नर्तकी का बच्चा भी पकड़ लेगा। नर्तकी तो बहुत बड़ी है कि माँ हे श्री जी अपनी आंचल में हमें छुपा के रखें, अपने भाव के, प्रेम के, भक्ति के इस आंचल में हमें छुपाए रखना, और हमें कुछ नहीं चाहिए। Thank you.